Hey everyone, welcome to the platform Commerce Spotlight by जारेफ अड्डा। मैं योगेश आप सभी का एक बार फिर से करता हूं स्वागत। गाइस, मैनेजमेंट पेपर 2 की हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर चैनल पे हम लोग जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 17 की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। आज के सेशन में क्या खास होने वाला है मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जून 2025 अटेम्प्ट एंड इफ यू आर टारगेटिंग कि मुझे जून 2025 में मैनेजमेंट पेपर 2 से जो है जेआरएफ मुझे लेना है, तो आप सभी के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के सेशन में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि सर मैनेजमेंट के ऐसे टॉप 100 टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और इन सारे टॉपिक्स को सर हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट वाइज। और मैं डेफिनेटली आप सभी को बताने की कोशिश भी करूंगा कि उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से जो है किस तरीके के क्वेश्चन और सब टॉपिक्स कौन कौन से और कहां से जो है प्रीवियस एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पे बहुत जल्दी आप सभी के लिए मैं लेके आने वाला हूं मैनेजमेंट पेपर 2 की जून 2025 अटेम्प्ट के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट यस, उससे पहले आप सभी के लिए बोलना चाहूंगा कि जून 2025 बैच की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी वाइज, कंटेंट वाइज और प्रॉपर कंप्लीट गाइडेंस के साथ आप सभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी कोर्स जो है अपना लॉन्च हो चुका है। तो बिल्कुल आप सभी प्रीमियम बैच में एनरोल करवा सकते हैं। कि सर ये प्रीमियम बैच क्या है, क्या इसके फीचर्स है, डेफिनेटली आप सभी को बाद में बताऊंगा, लास्ट सेशन में हम लोग जानेंगे। बट यस, ज्यादा जानकारी के लिए सर सपोर्ट पे जरूर आप सभी कॉल कर सकते हैं। चले टाइम ज्यादा ना लेते हुए सर शुरू करते हैं हम लोग यूनिट 1 से। अब देखो यूनिट नंबर 1 की मैं बात करूं, हाँ सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, भले ही आप चाहे 2x की स्पीड पे देख सकते हो, बट सुनना समझना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए जरूरी है जाननी। मैं आप सभी से बात कर रहा हूं यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 मैं हमेशा से आप सभी को बोलता हुआ आया हूं कि सर 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पार्ट 1 हमारा होता है जहां पे हम लोग कोर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। पार्ट 2 में जो है इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और पार्ट 3 में हम लोग बिजनेस एथिक्स और सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीनों से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हमारे बनते हैं। और कहां से बनते हैं, लेट्स डिस्कस। देखो सबसे पहले जब भी आप अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप सभी को सर मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के बारे में गाइस आप सभी को पढ़ना है। सर 5 फंक्शंस कौन से हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, साथ में कोऑर्डिनेशन। इन सब के बारे में आप सभी पढ़ना है। इन सब की प्रोसेस से सर आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना। और इन सारे के सारे जो फंक्शंस है, यहां से क्वेश्चन जो है आपके डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो मैनेजमेंट फंक्शन जब मैंने लिखा है तो सर इसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई, 5 फंक्शंस हमारे पास आ गए। साथ में इन फंक्शंस का रोल मतलब क्या है, ठीक है, तो इनके बारे में भी आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। देन मैनेजमेंट थ्योरीज हमारे पास होती हैं। बेसिकली 3 टाइप की थ्योरीज हमारे पास हो जाती है। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग बांट देते हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज हमारी। उन सारे में से सर क्वेश्चंस आपके आते हैं, और कौन सी थ्योरी किसने दी है, उनके थिंकर्स के बारे में भी जो है आप सभी को अच्छे से पढ़ना है और आप सभी को अच्छे से समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में सर एक क्वेश्चन आप सभी का डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके बाद में आपकी जो है प्लानिंग प्रोसेस होगी। चलो इससे तो क्वेश्चन आता ही है, मैंने इसमें ऑलरेडी आपको बता दिया। 5 फंक्शन के बारे में अच्छे से आप सभी को बात करनी है। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे होता है। बहुत सारे आपके जो फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, उसमें बहुत सारे आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं, डिविजनल हो गया, फंक्शनल हो गया। तो उनका बारे में आप सभी पढ़ना है कि भैया उनका जो है आप सभी का किस तरीके से जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, और क्या क्या जो है वहां पे चीजें हमारे पास होती है। हमारी जॉब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिसाइड होती है, जॉब हायरार्की जो है क्या होती है, वहां से जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गाइस आता है बिजनेस एथिक्स के बारे में आप सभी को पढ़ना है। एक हमारा सीएसआर हो गया, बिजनेस एथिक्स, इस और इसका जो है डिलेमा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिजाइन से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आप सभी से बात करूं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आपका लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें आप सभी का लॉ ऑफ डिमांड में आप सभी का हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इस बार जो है क्वेश्चन आपका आया ही है। हमारे पास जो 4 से 5 टाइप की इलास्टिसिटी होती है, उसका मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन जो है इस बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बहुत अच्छे से आप सभी को करके जाना है। हमेशा क्वेश्चन आपका, ना केवल इस बार सर, हमेशा आप सभी का क्वेश्चन
हर एग्जामिनेशन में बनता है। इसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग आते हैं जहाँ पे कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी की हम लोग बात कर रहे होते हैं। देन इंडिफरेंस कर्व, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है आईसी की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस बार भी जो है एग्जामिनेशन में आप सभी का क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व से जो है पूछा गया था। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड जो भी आपके जो है टाइप्स ऑफ मार्केट है ना, टाइप्स ऑफ मार्केट आपके हो गए गाइस, जिसमें आपका परफेक्ट कंपटीशन आ गया, ओलिगोपोली आ गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो गया, और इक्विलिब्रियम आपके अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और साथ में प्राइसिंग डिसीजन कैसे होता है ना, प्राइसिंग डिसीजन आप लोग कैसे लेते हो अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, वो भी जो है आप सभी को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, इसके बाद हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, और साथ में कॉस्ट कर्व हमारा हो जाता है, जहां से क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं। तो यानी कि यूनिट नंबर 1 में सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनमें से, और इंपॉर्टेंट है साथ में सर एक हमारे पास यहाँ पे एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? ये सारी की सारी चीजें ना गाइस आप सभी ने अपने स्टार्टिंग से, व्हेन यू वर इन क्लास 11 12 वहां से आप लोग ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो वो ऑलरेडी आप सभी का बेस बना हुआ है, बस थोड़ा सा मुझे लगता है पॉलिश करने की अपन को जरूरत है, और फुल ऑन फुल मार्क्स जो है यूनिट नंबर 1 में से हम लोग लेके आ सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में से तो सर छोड़ना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आई होप यूनिट नंबर 1 में क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी कुछ भी नहीं आता है, फिर भी कुछ डाउट होता है, या मेरे से बाई चांस कुछ मिस हो जाता है, तो बिल्कुल आप सभी जो है कॉमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, कॉमेंट आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात करें, जो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारा होता है, साथ में एचआरएम हमारा जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है यूनिट नंबर 2 में ही। तो यानी कि क्या क्या है सर, यहाँ पे हमें जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करनी है, प्लस आपका जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, अच्छा खासा टॉपिक है, अच्छे से जो है उसको पढ़ना है। इसमें जो है हम लोग लीडरशिप की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन की बात करें, लीडरशिप स्टाइल्स हमारी कौन कौन सी होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मोटिवेशनल थ्योरीज हमारे पास होती है, वहां से क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ में पर्सनालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी में जो इंडिविजुअल बिहेवियर हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग एटीट्यूड, परसेप्शन, बिलीव्स, वैल्यूज, लर्निंग, इन सब की जो है डेफिनेशन से क्वेश्चन आप सभी को बनता है। इतना ज्यादा हमें साइकोलॉजी के डीप में नहीं जाना होता है, बेसिक क्वेश्चन हमारे बनते हैं, बट यस बनते हैं, चाहे बेसिक ही बन रहा है, बट यस ऊपर ऊपर से आप सभी को अच्छे से उनको पढ़ लेना है। ठीक है, देन हमारे पास है ग्रुप डायनामिक्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट से क्वेश्चन आपका बन जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन हमारा बन रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग, है ना, विसल ब्लोइंग हमारा एक टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आप सभी का बनता है। इस बार भी बना, पिछले टाइम भी बना, और डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बनने के चांसेस हमारे पास है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ से जो है आप सभी का जो है एचआरएम स्टार्ट हो जाता है। अब एचआरएम में आपके पास जो भी आपके फंक्शंस ऑफ एचआरएम है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। रूल्स ऑफ एचआरएम, वहां से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। साथ में एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से क्वेश्चन आप सभी का बनता है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्वेश्चन आए हैं सर आपके, इस बार भी आए हैं। रिक्रूटमेंट के सारे प्रोसेसेस, सिलेक्शन के प्रोसेसेस आपके, साथ में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, तीनों से क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से करेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये हमारा हो जाता है यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 में जब हमारा एचआरएम शुरू होता है, तो सर वो यूनिट नंबर 3 तक आता है, जहाँ पे और भी चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कॉम्पिटेंसी मैपिंग हो गया, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, सक्सेशन प्लानिंग से क्वेश्चन आपका बनता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, है ना, आपके एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस हमें अच्छे से पढ़ना होता है। साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशन, अनदर वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सही बात है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 में और बहुत सी चीजें हमारे पास आती है। हम लोग कोड ऑन वेजेस की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें, ठीक है, हम लोग डिसिप्लिन एंड ग्रीवेनेंस मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे होते हैं, हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग की हम लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर, ट्रेड यूनियन, साथ में आपका IHRM आ गया, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और साथ में आपका ग्रीन HRM आ जाता है। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन जो है आप सभी के इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं। ठीक है जी, आई होप इतना जो है क्लैरिटी के साथ आप सभी को समझ में आया है। ठीक है, फिर भी डाउट होता है गाइज, मैं वापस से बोल रहा हूं सर, कमेंट कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बट यस हमें जो है क्लैरिटी होनी चाहिए आज के इस सेशन में। ठीक है ना,
तो गाइस यूनिट नंबर 3 तक मैंने यूनिट नंबर 1 का बता दिया, 2 का बता दिया, 3 का बता दिया। अब हमारी जो यूनिट नंबर नेक्स्ट है, यूनिट नंबर 4 एंड 5, 4 एंड 5 पूरा जो है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, लाइक प्रैक्टिकल इन द सेंस हमारा फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन यहाँ पे आता है। और यूनिट नंबर 4 और 5 मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि फिक्स्ड चीजें हैं, हमें पता है सर यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और डेफिनेटली आता भी है, और क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा सही हो जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होती है तो। ठीक है, तो यानी कि यूनिट नंबर 4 एंड 5 के शॉर्ट टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले तो सर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और आपकी जो टर्म्स होती है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपका रेयरली बन सकता है। इसके अलावा हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस से क्वेश्चन बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहां पे आप एएस एंड इंड एएस की बात करते हैं, है ना, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साथ में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे होते हैं। इसी बार से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैच द फॉलोइंग का आया है और एक सिंगल जो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एग्जामिनेशन में, यानी कि 4 नंबर तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें दे दिए इस बार वाले एग्जामिनेशन में भी, तो यानी कि सर इनको तो अच्छे से रट्टा मार के अच्छे से पी जाना है। ठीक है, सही बात है। इसके बाद हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स हो गए, आईएफआरएस की हमने बात करी। रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे काफी अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बनता है, जहां पे बनने के चांसेस होते हैं आपका करंट रेशियो, क्विक रेशियो, आपका डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टर्नओवर रेशियोज। तो यानी कि रेशियो एनालिसिस अच्छे से हमें करने हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है गाइस आप सभी के यहाँ पे बन रहे हैं मेनली आपका करंट रेशियो और क्विक रेशियो पे। इस बार भी बना था, लास्ट टाइम भी जो है आपका इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन बना है। देन सर फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है आपका, इतना कुछ न्यूमेरिकल नहीं आता है, अभी एग्जामिनेशन में पूछा गया कि भैया इनमें से कौन सी चीज जो है फंड फ्लो में आती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आपके कैश फ्लो में आपके पास आती है, तो हमें जो है दोनों टॉपिक को पढ़ने हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस में आपका बीईपी हो गया, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, पीवी रेशियो हमारे पास आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बनता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, तो ये अच्छे से टॉपिक आपको करना है। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा हो गया, साथ में वेरिएंस एनालिसिस हो गया, अच्छा टॉपिक है, पढ़ना है इसको। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा फाइनेंस का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हमारे पास आती है, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आप सभी को जो है आपकी जो भी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं, है ना, ट्रेडिशनल थ्योरी, नॉन ट्रेडिशनल थ्योरी या मॉडर्न थ्योरीज, उनके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन डेफिनेटली गाइस बनता ही बनता है। देन बजटिंग हो गया, लिवरेज में हमारे पास तीनों टाइप के लिवरेज हो गए आपके, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, और फिर हमारे पास ईबीटी और ईपीएस एनालिसिस से क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा है। तो यानी कि ये सारे के सारे टॉपिक्स सर जो सिलेबस में ना वही का वही है, और मैं ये क्यों एज इट इज लाया हूं क्योंकि सर क्वेश्चन बन रहे हैं। मेरी बात पर अगर नहीं ट्रस्ट है तो मैं बोल रहा हूं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, सब में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि छोड़ हम कुछ भी नहीं सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, इस यूनिट में से। देन यूनिट नंबर 5 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस की हम लोग बात करें, जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हम लोग बात करते हैं, है ना, वैल्यू ऑफ शेयर्स की बात करें, कैपिटल बजटिंग की थ्योरीज है, डिविडेंड डिसीजन की थ्योरी जहां पे आती है, जहां पे आप गॉर्डन्स की थ्योरीज की और इनकी आप लोग बात कर रहे होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सीएपीएम और एपीटी मॉडल की बात कर रहे होते हैं। देन डेरिवेटिव्स हमें पढ़ने हैं, फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया आप सभी का, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो यूनिट नंबर 5 तक गाइज हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं अभी इन पर्टिकुलर सारे के सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप सभी को क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहे होंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, लाइक द सेशन, सब्सक्राइब जरूर कर देना, जहां पे एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग जो है आगे आने वाले यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 एंड 7 गाइस हमारा मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, जहां पे भर भर के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। मार्केटिंग में हमेशा डोमिनेटिंग हमारी यूनिट्स रहती हैं, जहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आपके हो गए, आपकी अप्रोचेस हो गई मार्केटिंग की, जिसमें ये तीनों तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग हमारी क्या होती है, ठीक है, प्रोडक्ट डिसीजन किस तरीके से लिया जा रहा है, मार्केटिंग मिक्स में हम लोग बात करें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आपका बनता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपकी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन होगा, सेल्स प्रमोशन से क्वेश्चन बनता है ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से जो है क्वेश्चन आप सभी के जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन आपका हो गया, पोर्टफोलियो एनालिसिस हो गया, और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जिस पे स्टार मार्क कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वहां से अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। सेम अगर यूनिट नंबर 7 में मैं बात करूं तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर, कॉन्सेप्ट एंड मॉडल दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी हो गया, रिटेल मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट आप सभी का इंपॉर्टेंट हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग। सर ये दोनों यूनिट आपकी ऐसी हैं जहां पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं गाइस अपन। और पूरी कोशिश मैं करता हूं मेरे हमेशा पेड कोर्स में कि मैं कुछ भी ना छोड़ूं, एटलीस्ट सिलेबस का पार्ट जो हमारा वो है। तो यहाँ पे चीजें कुछ भी पूछी जा सकती है, तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि यूनिट नंबर 6 एंड 7 में से हम लोग कुछ चीजें छोड़ के जाएं। सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है एंड अप्रोचेबल है, तो अच्छे से हम लोग 6 एंड 7 को करके हमारे मैक्सिमम मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं, जहां पे ग्रीन मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग की भी आप सभी बात कर रहे होते हैं। अब यूनिट नंबर 8 आता है स्टैटिस्टिक्स हमारा, और साथ में थोड़ा सा रिसर्च हमारा आ जाता है, साथ में ऑपरेशनल मैनेजमेंट हमारा आ गया। ठीक है, अब उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, राइट, ठीक है, जिसमें डिस्पर्शन आपका आ जाता है, आपका कोरिलेशन आ जाता है ना, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस आपका आ जाता है। इस बार क्वेश्चन जो है यहाँ से नहीं पूछा गया। ठीक है, रिग्रेशन आपका हो ही गया। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं रिसर्च में से। ठीक है, आपका जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन जो है आप सभी का बना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप सभी से, सैम्पलिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग, रैंडम सैंपल, नॉन रैंडम सैंपल, यहाँ से जो है क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशनल मैनेजमेंट में बात करूं मैं तो आपका फैसिलिटी, शेड्यूलिंग, लोडिंग, सीक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग से क्वेश्चन पूछा गया। क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, कैजियन से इस बार नहीं आया क्वेश्चन, लास्ट ईयर आया था आप सभी का। क्विंग थ्योरी से जो है क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था। इसके अलावा हमारे पास जो है पर्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया, नेटवर्क एनालिसिस में। ठीक है, क्वेश्चनर डिजाइन हमारा हो गया, स्टैंडर्ड एरर से क्वेश्चन पूछा गया, सैम्पलिंग का, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग आपके रैंडम, नॉन रैंडम, और सारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग से जो है डायरेक्टली जो है आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है बना है। बेसिक क्वेश्चन था कि भैया टी टेस्ट कब होता है, जेड कब होता है, आपका शायद स्क्वायर टेस्ट आपका कब होता है, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन था पर यस बना था, 2 मार्क्स सर यहाँ से हमारे पक्के हो जाते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया सर हमारा, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गए आपके, है ना, इन सारे के सारे टेस्ट के बारे में आप सभी को पढ़ना है। और शायद स्क्वायर टेस्ट, सारे टेस्ट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी एग्जामिनेशन में आजकल जो है पूछी जा रही है। तो यूनिट नंबर 8 जो है काफी अच्छी है। अच्छा, ये भी यूनिट सर हमने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में पढ़ा है, और पेपर 1 में भी हम लोग रिसर्च को पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जब रिसर्च हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सैम्पलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हेल्प डेफिनेटली आप सभी को इस पर्टिकुलर यूनिट में मिल जाती है। 8 यूनिट तक कर लिया गाइस। 9th यूनिट हमारे पास बचती है जो इंटरनेशनल बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे ग्लोबलाइजेशन हो गया, एंट्रीज और एग्जिट कैसे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हमारे पास हो गई, ये 2 बार आ गया। खैर, बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, एफडीआई एंड एफपीआई एंड एफडीआई की थ्योरीज क्या होंगी उसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर क्या होता है वहां से आप सभी के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपका ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है और काउंटर ट्रेड्स के बारे में भी आप सभी को अच्छे से पढ़ना होता है। इनके अलावा यूनिट नंबर 9 में आपका आईएमएफ हो गया, जो भी आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक हो गया, और WTO हो गया, आपका यूएनसीटीएडी आप सभी का हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका हो गया, यहाँ पे इंक्लूडिंग MIS, भर भर के क्वेश्चन आए हैं इस बार, भर भर के क्वेश्चन आप सभी के आए हैं, है ना। जैसे मार्केटिंग में इस बार जो है BCG नहीं पूछा गया, IE मैट्रिक्स आप सभी का नहीं पूछा गया। वो मार्केटिंग में मैंने बोला है जो टॉपिक्स बताए ना उन सबके अंदर आ रहे हैं आपके टॉपिक्स, मैंने नाम नहीं लिया है, डजंट मीन वो आता नहीं है, डेफिनेटली आप सभी का आता है, मैंने मेन टॉपिक्स आप सभी को बताए हैं। ठीक है, सारे मार्केटिंग के पढ़ के जाने, ठीक है जी, है ना। वहां से इस बार नहीं पूछा, इस बार ज्यादा जो है यहाँ से पूछा गया। आपके जो है AI से क्वेश्चन आया, बिग डेटा से क्वेश्चन आया, MIS से क्वेश्चन आप सभी का आया है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए आप सभी के, नॉलेज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन एक बार, पेपर एक बार, क्वेश्चन पेपर एक बार, इस बार का जाके देखो, अपने आप आपको पता चल जाएगा। भर भर के जो है क्वेश्चन सारे टॉपिक से यहाँ से पूछे गए हैं, तो छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं सिलेबस में से कुछ छोड़ के चल जाऊं कि सर जो इस बार नहीं पूछा जा रहा है वो अगली बार पूछा जा रहा है ना, कोई पर्टिकुलर यूनिट कोई ऐसा नहीं है कि सर जो डोमिनेट कर रहा है कि इस बार जो है यूनिट नंबर 9 का अच्छा खासा डोमिनेशन रहा, कभी मार्केटिंग का होता है, कभी स्टैट्स का होता है,
सब कुछ हमें मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना ही है। बट यस, इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो श्योरली पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। और लास्ट हमारे पास होता है सर यूनिट नंबर 10, जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करते हैं, साथ में सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रीज से जो है क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक है आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, रूरल हो गया, इनोवेशन हो गया, बिजनेस प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप सभी का। एमएसएमई से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू एमएसएमईज, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में, एमएसएमई स्कीम्स आपकी कौन सी है, ठीक है, फंडिंग कैसे करोगे आप लोग स्टार्टअप की, और जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनकी सिकनेस से जो है क्वेश्चन आते हैं, और गवर्नमेंट जो है कौन कौन सी स्कीम चला रही है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बहुत सारी है क्वेश्चन जो है आप सभी के बनते हैं। तो गाइस इतने सारे, आई थिंक मैंने मोर देन 100 टॉपिक्स जो है आप सभी को बता दिए हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी के लिए जो है पूरा का पूरा हेल्पफुल रहेगा। फिर भी गाइस कुछ भी डाउट हो प्लीज आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए। अब इन सारे टॉपिक को मर्ज करके ना मैं मेरे कोर्स में लेके आया हूं। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि सर क्या है मेरे कोर्स में, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको इतना नहीं करना पड़े, आपकी जो होमवर्क करने की जो मेहनत है वो मैंने करी मेरे कोर्स में, पूरा रिसर्च करके जो है कोर्स डिजाइन करा है और एग्जाम ओरिएंटेड जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। इस प्रीमियम बैच में सर लाइव क्लासेस हमारे पास है, डेली क्विजेस, डेली क्लास वाइज जो है क्विजेस होते हैं, प्लस पीडीएफ आपको मिल जाती है सो दैट आप सभी जो है अपने नोट मेकिंग जो है कर सकें। इसके अलावा 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के आप सभी को जो है डेफिनेटली सॉल्व कराए जाएंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ में, सो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो झंझट होती है कि कहां से पढ़े कहां से नहीं पढ़े, वो भी आप सभी के लिए जो है बैच में लेके आया हूं। इसके साथ में सर मॉक टेस्ट जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, जहां से हम लोग एफिशिएंसी प्लस टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबको मिला के ही इतना कुछ ला रहे हैं, इसलिए सर प्रीमियम बैच नाम दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना और आपको लगता है कि हाँ इस बार जून एग्जामिनेशन में डिटेल स्टडी के साथ हमें देना चाहिए, तो बिल्कुल आप सभी जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, जहां पे यूनिट नंबर 1 जो है मैं अभी करवा रहा हूं। और बिल्कुल आप सभी के लिए मैंने जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स की जो है प्लानिंग अच्छे से कर ली है। तो अगर आपको लगता है तो आप JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जाके या JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू या सपोर्ट पे कॉल करके जो है मैनेजमेंट कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बताइएगा जरूर सेशन कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।